जाएगा, आप लोग तो चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। नमस्कार साथियों, कब तक आस लगाओगी बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कल तक केवल अंधा राजा था, आज गूंगा और बहरा भी है। ओट सीधिए जनता के कानों पर अब पहरा सा है। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। जी हाँ, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि जैसी आपकी विचारधारा है वैसा ही अमली जामा आपकी सरकारें न केवल केंद्र में बल्कि प्रदेशों में महिलाओं के साथ बर्ताव में पेश कर रही हैं। जी हाँ, आरएसएस की विचारधारा है जिसमें महिलाओं को हमेशा द्वयम दर्जे का नागरिक इस देश में समझा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रदेशों में आपकी सरकार महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों के प्रति मौन है, असंवेदनशील है, या यूं कहें कि कहीं न कहीं गंभीरता से उन पे हो रहे अत्याचारों को नहीं लेती हैं। यही कारण है मोदी जी कि केंद्र में आपकी सरकार और राज्य में यदि हम बात करें यूपी में, तो महिलाओं पे अत्याचार दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, जब से आप हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार में काबिज हुए हैं और आप ही की सहमति वाली सरकारें प्रदेशों में हैं, एक के बाद एक घटनाएं इस ओर इंगित करती हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को गंभीरता से आपकी सरकारें नहीं लेती। यदि हम बात करें यूपी की, तो हम सब ने देखा है किस तरीके से अलीगढ़ में हमारी एक नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर रखा जाता है। कानपुर में परीक्षा देने जा रही हमारी छात्रा के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की जाती है। सुल्तानपुर में महज 19 साल की लड़की के ऊपर केरोसिन डालकर उसकी हत्या का प्रयास सरेआम किया जाता है। या फिर बात करें कन्नौज की उस दिव्यांग महिला का जिसे गर्भवती करने के बाद किस तरीके की प्रताड़ना प्रशासनिक हमले द्वारा पहुंचाई जाती है। मोदी जी, ये मैं नहीं कह रही, ये इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है 2017 के बाद 3,78,277 मामले आपराधिक
केवल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पे रजिस्टर्ड हुए हैं और जिसमें से 16% मुझे शर्म आती है योगी जी आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के। क्या कारण है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली आपकी पार्टी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में दोषी और अपराधियों को एक के बाद एक लगातार संरक्षण देने का काम कर रही है। मैं निवेदन करती हूं, ये कोई राजनीति वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। क्या इस देश में बेटियां केवल अपने बेटी होने के कारण घर की 4 दीवारियों में कैद रहे? क्या घर के 4 दीवारियों के बाहर उनके लिए इस देश में, इस समाज में, इस परिवार के बाहर क्यों सुरक्षित माहौल नहीं है? क्यों इस तरीके की घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ जाती हैं जहां महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार करने वाली घटनाएं देखने को मिलती हैं। शर्म आती है मुझे बेटी होने पर। एक ओर आप मोदी जी बात करते हैं हमारे देश की सरहदों पे इस देश का जवान इस देश की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन उस देश के अंदर इस देश की बेटियां अपनी दहलीज के बाहर सुरक्षित नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी वजह इसकी लगती है, कारण ये है कि जब जब घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं घटना के पीछे जो आरोपी और दोषी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता और आपकी सरकारें करती हैं, जिसलिए इन आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं और कानून के प्रति कोई डर इस समाज में लोगों को नजर नहीं आता। यही कारण है कि आए दिन आज हमने देखा कि किस तरीके से हाथरस में 15 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आज हमारी बेटी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। क्या कारण था? बस इतना कसूर था कि खुद एक बेटी थी, एक गांव में दलित परिवार में जन्मी थी और उसी गांव के कुछ दबंग दरिंदों के हाथ इस तरीके का कत्लेआम उसके साथ खुलेआम मचाया गया। दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। बलात्कार करने के बाद किस तरीके से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जबान काट दी गई। लहू लुहान वो बेटी अपने न्याय की उम्मीद प्रशासन से मांगती गई, लेकिन लगातार देरी होने के कारण, सही समय पर इलाज न होने के कारण आज फिर एक बेटी ने इस देश में अपनी अस्मिता की रक्षा करते करते जिंदगी की जंग हार दी। मुझे बहुत दुख होता है मोदी जी, कम से कम मन की बात करने वाले बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए तो उनकी गुहार को सुनिए और अपने कानून को इस तरीके का बनाइए कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता दोषियों को संरक्षण ना दें, उन्हें न्याय की उम्मीद दिलाइए। ये राजनीति करने वाला विषय नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि समाज के सब नागरिकों को अपनी बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के पुरुष और महिलाओं दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और आवाज से आवाज मिलाकर बालिकाओं की अस्मिता की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई अंधी, गूंगी और बहरी सरकार का बेटियों की अस्मिता की रक्षा करने का कोई उद्देश्य मुझे नजर नहीं आ रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।